औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वोकैबुलरी और इसके अलावा प्रपोजिशन को अच्छे से रीड कर लिया है। आज सिनोनिम पर बात करते हैं। बेटा, सिनोनिम्स क्या है? अ सिनोनिम इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज। वर्ड दैट आर सिनोनियम्स आर डिस्क्राइब्ड एज सिनोनिमस। एक जैसे मतलब रखते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज़ हैप्पी, ही इज़ ग्लैड। अब हैप्पी और ग्लैड का एक जैसा मतलब है। एक्ट्रेस कैट विंस्लेट स्टडीड रीड फ्रेंच। अब स्टडीड या रीड दोनों सेम है। बेयर इन माइंड दैट सिनोनियम इन वन कॉन्टेक्स्ट माइट नॉट बी सिनोनियम इन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड रेड इन द किचन। हियर स्टडीड एंड रेड आर नॉट सिनोनियम्स। अब ये दो मुख्तलिफ वर्ड्स भी बन सकते हैं। सिनोनियम्स यूजुअली रिलेट टू एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स, वर्ब्स। अब ये किस तरह से आ सकते हैं, आइए देखते हैं। अब कहते हैं सर हम द रीज़न इज़ अनइम्पॉर्टेंट, द रीज़न इज़ इररेलेवेंट। दोनों बातें सेम है तो अनइम्पॉर्टेंट और इररेलेवेंट क्या बन गए आपस में? सिनोनियम बन गए। ही ईट्स फास्टली, ही ईट्स क्विकली। अब ये एडवर्ब है हमारे पास। शैल आई टेक द डॉग्स, शैल आई टेक द मर्ड्स। अब दोनों सेम वर्ड्स हैं हमारे पास। अब नाउन हो गया। इज ही अ कंटेम्पलेट, आई नीड टू कंटेम्पलेट द कॉन्सिक्वेंसेज, आई नीड टू कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज। इन दोनों का मतलब भी बेटा सेम है। कंजंक्शन में आई शुड टेल हर एज शी इज़ माई सिस्टर, आई शुड टेल हर बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर। अब एज और बिकॉज दोनों का मतलब सेम बन गया हमारे पास। इंटरजेक्शन, यस कैप्टन, आई आर कैप्टन, दोनों सेम वर्ड हो गए। अपॉन अराइवल टेक अ टिकट, ऑन अराइवल टेक अ टिकट। प्रोनाउंस में आ जाए, आई शो यू माई याच अनस्केबल टू, शी इज़ अ ब्यूटी। आई शो यू माई याच अनस्केबल टू, इट इज़ अ ब्यूटी। शी इज़ अ ब्यूटी कहा और इट इज़ अ ब्यूटी कहा तो मतलब हमारे पास चेंज नहीं हुआ। हमने कहा ये हमारे पास सेम वर्ड्स हैं। सिनोनियम कंट्रास्ट विद एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या हैं? एंटोनियम्स का मतलब होता है एक दूसरे की मुख्तलिफ मीनिंग रखना। जैसे बैड का एंटोनियम गुड है, कोवार्ड का एंटोनियम हीरो है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग अगर याद कर लो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके पेपर्स में। जैसे वर्ड है हमारे पास ऑलवेज, तो अगर हम कहते हैं ऑलवेज, इसका सिनोनियम बनता है फॉरएवर और एंटोनियम बनता है नेवर। वर्ड है ब्लेंड, इसका सिनोनियम बनता है बेटा मिक्स और एंटोनियम बनता है सेपरेट। वर्ड है क्लैरिफाई, इसका सिनोनियम बनता है एक्सप्लेन या सिंप्लीफाई और इसका एंटोनियम बनता है कन्फ्यूज। ये अक्सर पेपर में मैं देखता हूँ आता है ये वाला सवाल। डिफरेंट का मतलब बनता है प्रोटेक्ट या शील्ड और एंटोनियम बनता है इसका अटैक या असॉल्ट। एनिमी, फॉ और ओपोनेंट और एलाई और फ्रेंड। फॉल्स के लिए इनकरेक्ट या अनट्रू भी कह सकते हैं और एंटोनियम इसका बन जाता है ट्रू। गैदर हम कहते हैं कलेक्ट या एक्यूमुलेट और इसका एंटोनियम बनता है स्कैटर या डिस्पर्स। हम्बल सिनोनियम है मॉडेस्ट और एंटोनियम बनता है वेन। इरिटेट का सिनोनियम बनता है एनॉय, एजिटेट या प्रोवोक और एंटोनियम बनता है सूथ या काम। जुबिलेंट का एंटोनियम बनता है बेटा डिलाइटेड, इलेटेड, ओवरजॉयड और एंटोनियम बनता है डिजेक्टेड, डिप्रेस। बिल्कुल अपोजिट मीनिंग आ रहे हैं। काइंड का एंटोनियम बनता है कंसिडरेट, टेंडर, थॉटफुल और उसका एंटोनियम बनता है मीन, क्रूअल, इनकंसिडरेट। लूज का बेटा सिनोनियम बनता है स्लैक या लिम्प और एंटोनियम बन जाता है टाइट। मैक्सिमम का सिनोनियम बनता है आपके पास ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट या अपर मोस्ट और इसका एंटोनियम आपके पास बन जाता है मिनिमम, द लीस्ट। अब हम कहते हैं सर आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं हमें इम्तहान में। तो इस वक्त सवाल हमारे सामने बेटा मौजूद है। अबेट मीन्स, सर अबेट का मीन मतलब होता है डिमिनिश, कम करना, ख़त्म करना। इन सब में डिमिनिश का मतलब भी कम और ख़त्म करने पर आता है। एबोरिजिनल मीन्स, सर इसका मतलब होता है इंडिजियस। एबोरिजिनल मीन्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अ रीजन। इंडिजिनस इज द करेक्ट। अक्सर आप सुनते हैं ना इंडिजिनस स्कॉलरशिप के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अब्रिज मीन्स, सर इसका मतलब होता है कंडेंस करना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। तो कंडेंस का और अब्रिज का मतलब दोनों सेम निकलता है। बैन मीन्स, बैन का मतलब होता है तबाही हो जाना और डिज़ास्टर का मतलब भी तबाही हो जाता है। बैरन मीन्स, सर बैरन का मतलब होता है जो आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अनप्रोडक्टिव हो गया। तो इनफर्टाइल का भी यही मतलब निकलता है बेटा। कैलिबर मीन्स, कैलिबर का मतलब होता है क्वालिटी। हो कहते हैं ना मेरे कैलिबर का नहीं है, इसका मतलब मेरी क्वालिटी का नहीं है। तो सी सही हो गया बेटा। कैप्रिशियस मीन्स ऑप्शन है फिकल, प्रिडिक्टेबल, यूनिफॉर्म या इनवेरिएबल।
याद रहे कि हमारे पास कैप्रिशियस का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल और फिकल का मतलब भी होता है अनप्रिडिक्टेबल, तो इसका सही जवाब हमारे पास फिकल बन जाता है। एबहॉरेंट मीन्स, एबहॉरेंट मीन्स समथिंग दैट इज ऑफेंसिव, और लॉट्सॉम का मतलब भी सेम होता है। देखो आप वो थ्योरी पढ़ने के बाद जब ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तो इनको भी याद रखना है। मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में ये बात आपको बताता हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक साथ पढ़नी होती हैं और फिर जाकर हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज बनता है बेटा ये, तो आपको वो भी पढ़ना है और ये भी याद रखना है, इसीलिए आपके सामने ये सॉल्व भी करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा रिप्रेस मीन स्टिफल्ड, कन्फेस, डिक्लेयर्ड या इमिटेड। मुझे भरपूर अंदाज़ा है कि चूंकि इंग्लिश का एग्जाम भी आप लोगों ने नहीं दिया और इतनी हार्ड इंग्लिश आपने इससे पहले पढ़ी भी नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल होती है आपको इंग्लिश में, लेकिन इंशाल्लाह इन लेक्चर्स से हमें आसानी ज़रूर मिलेगी। रिप्रेस का मतलब भी सप्रेशन होता है और स्टिफल्ड का मतलब भी सप्रेशन होता है, तो ऑप्शन ए आपके पास सही जवाब आ जाता है। मॉनिटरी मीन्स, मॉनिटरी और ऑफिशियल दोनों के मतलब सेम होते हैं और इनको बेटा हम फाइनेंशियल मैटर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो हमने कहा एक दूसरे के साइनोनियम्स हैं। इंटीग्री मीन्स, सर इंटीग्री का मतलब होता है फैसिनेट, इन दोनों के मतलब एक जैसे ही हैं। इसका मतलब है वो कहते हैं ना आई एम वेरी फैसिनेटेड फॉर दिस जॉब, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इम्पल्सिवली मीन, इम्पल्सिवली और रैशली इन दोनों का मतलब होता है इनकॉशियस मैनर, फूल हार्डली। स्कॉफ मीन, सर स्कॉफ कहते हैं हम किसी ताने को, जैसे वो कहते हैं ना टॉन्ट मारना, ताना मारना, तो टॉन्ट की जगह पर हम स्कॉफ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनक्रेडिलस मीन, इनक्रेडिलस और स्केप्टिकल का मतलब बेटा सेम होता है, इसका मतलब होता है कोई डाउट अगर है किसी बात पर या कोई शक है हमें। शडर मीन्स, शडर और ट्रेम्बल इन दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब होता है वाइब्रेट, इनवॉलेंट्री यानी ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज़ मूव करती है। बेटे और भी एमसीक्यूज़ हैं, ये मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ अभी, ताकि इसको एक नज़र आप लोग देख लें और आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका सिनोनिम का टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाए। इसी तरह हम अपने लेक्चर्स को अगर पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। याद रहे, मैं फिर एक दफ़ा माज़रत कर रहा हूँ उन तमाम बच्चों से जो अब भी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। अब वक्त बहुत कम है, हम और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे। जो स्टूडेंट इस वक्त रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं की प्रिपरेशन हो रही है। कुछ वीडियो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इनको देख सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। बकिया क्लासेस जूम पर और प्राइवेट वीडियोस के थ्रू हो रही हैं ताकि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली अपनी प्रिपरेशन कर सकें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।